हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल टेल यू व्हाट इज़ एन अ बिटवाइज ऑपरेटर। आज हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में और बिटवाइज ऑपरेटर के टाइप, जैसे कि एंड ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है, एक्सोआर ऑपरेटर होता है, लिफ्ट सेफ ऑपरेटर होता है, राइट सेफ्ट ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है। पहले हम समझेंगे बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। आई होप आपको बिटवाइज ऑपरेटर एकदम पूरा क्लियर होगा। बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग हम करते हैं ऑपरेंड के बीच बिट लेवल में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। बिटवाइज ऑपरेटर सबसे पहले ऑपरेटर को बिट में कन्वर्ट करता है, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करके ऑपरेशन को बिट लेवल पर किया जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर में किसी भी ऑपरेशन या फिर कोई भी हम अर्थमेटिक लिखते हैं उसमें उसको पहले बिट लेवल पर किया जाता है, उसके बाद उस प्रोग्राम को रन किया जाता है बिटवाइज ऑपरेटर में। सबसे पहले हम समझेंगे बिट क्या होता है। जैसे बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे किसी भी, देखिए, जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, जैसे कि हम मेज़र करते हैं मिल्क को लीटर में, शुगर को किलोग्राम में, क्लॉथ को मीटर में। इन द सेम वे अगर आप कंप्यूटर को, मेमोरी को मेज़र करना चाहते हैं तो उसे आप करते हैं बिट से मेज़र, बिट और या फिर बाइट। 1 बाइट में होता है 8 बिट, ऐसे ही किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, ये सब होता है। तो बिट बेसिकली बिट मेमोरी मेजरमेंट करता है कंप्यूटर का। जैसे अलग अलग यूनिट है अलग अलग चीज़ को मेज़र करने के लिए, वैसे ही बिट एक यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी को मेज़र करने के लिए। बिट वाइज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। किसी भी एक अगर दो वैल्यू ले रहे हैं ए और बी, उसको पहले बिट लेवल, ए की वैल्यू 10 है या फिर बी की वैल्यू 15 है, उसे पहले बिट लेवल तक ले जाएगा, उसके बाद बिट वाइज ऑपरेशन अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरह ऑपरेटर आर फर्स्ट कन्वर्ट टू बिट लेवल एंड देन कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द ऑपरेंड्स। इसी तरह कंप्यूटर के मेमोरी को मेजर करते हैं बिट से। बिट यूनिट है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करता है। आज का हमारा टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर यूज किए जाते हैं बिट के ऊपर किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अगर आपको सिंगल बाइट को ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो हम उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं पहले बिट में। तो उसके लिए बिट वाइज ऑपरेटर यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में कैलकुलेशन के लिए, बिट लेवल पर परफॉर्म किए जाते हैं। सीपीयू में, एएलयू में बिट लेवल पर कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 6 टाइप ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। 6 टाइप के बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं बिट लेवल पर कैलकुलेशन को ले जाने के लिए। एंड बिट वाइज ऑपरेटर होता है, ओआर बिट वाइज ऑपरेटर होता है, एक्सो आर बिटवाइज ऑपरेटर होता है, शिफ्ट लेफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर होता है, शिफ्ट राइट बिटवाइज ऑपरेटर होता है, एक्सो आर बिटवाइज ऑपरेटर होता है। आज हम इन्हीं के बारे में एकदम डीपली फंडामेंटल, जो भी बेसिक है, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने के लिए, बिटवाइज ऑपरेटर का जो भी यूज करेगा वो सब हम आपको बताएंगे। बिट वाइज ऑपरेटर बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। बिट्स वाइज ऑपरेटर आपके 6 टाइप के होते हैं। एंड ऑपरेटर, वार ऑपरेटर, एक्सो आर ऑपरेटर, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर और फिर शिफ्ट राइट ऑपरेटर। तो जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल है बिट वाइज एंड ऑपरेटर का, यहाँ पर बिट वाइज एंड ऑपरेटर का, बिट वाइज और ऑपरेटर का, और फिर बिटवाइज एक्सो आर का पढ़ेंगे, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। तो एंड ऑपरेटर के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में इन ए डीपली वे में।
एंड ऑपरेटर को समझते हैं, उसके बाद OR ऑपरेटर को समझेंगे, उसके बाद XOR ऑपरेटर को समझेंगे, उसके बाद नॉट ऑपरेटर को समझेंगे, उसके बाद शिफ्ट राइट ऑपरेटर को समझेंगे, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर को समझेंगे, उसके बाद उसकी कोड लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और विद प्रोग्राम पूरा इनर डीपली समझेंगे कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, उसका यूजेज पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम एंड ऑपरेटर के बारे में। 6 टाइप्स के बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। एंड ऑपरेटर होता है, XOR ऑपरेटर होता है, OR ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है और एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। अब हम पढ़ेंगे एंड ऑपरेटर क्या होता है इसमें। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल एम्प से। इसमें पहले बाइनरी कन्वर्ट होगा। अगर ए की वैल्यू 0 है और फिर बी की वैल्यू भी 0 है तो उस केस में ए एंड बी की वैल्यू भी 0 देगा। अगर ए की वैल्यू हम पहले ऑपरेटर पढ़ेंगे एंड ऑपरेटर, उसमें से हमें समझना होगा कि कैसे हम इनपुट लेते हैं और कैसे आउटपुट देते हैं। तो इसमें अगर ए की वैल्यू 0 है और इनपुट ए ले रहे हैं और इनपुट बी ले रहे हैं, अगर ए की वैल्यू 0 है और फिर बी की वैल्यू 0 है तो इसमें ए एंड बी आएगा आपका 0। अगर ए की वैल्यू आपकी 0 है और बी की वैल्यू 1 है, इसमें इस कंडीशन में आपका आएगा 0। अगर फिर ए की वैल्यू आपकी 1 है, बी की वैल्यू 0, उस कंडीशन में भी आएगा आपका 0। 4 कंडीशन बनेंगे। अगर आपकी ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, उस कंडीशन में आपका आएगा ए एंड बी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर 1 आएगा। इसी तरह हम पढ़ेंगे और ऑपरेटर क्या होता है। और ऑपरेटर को एक पाइपलाइन से डिनोट करते हैं। पाइपलाइन इस तरह से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ए और बी दो इनपुट लेंगे और ए और बी करेंगे, अगर ए और बी की वैल्यू दोनों ही 0 है, उस केस में आपका आएगा 0। अगर ए की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 1 है, दो इनपुट लिए, उसमें से कोई भी एक नॉन जीरो नंबर निकला, देन ए और बी रिटर्न करेगा 1। अगर हमने 1 लिया, ए की वैल्यू, बी लिया 0, उस केस में आपका आएगा ए और बी 1। और अगर दोनों वैल्यू ए और बी इनपुट ले रहे हैं, अगर दोनों वैल्यू ही 1 है, उस केस में भी आएगा आपका 1। कोई भी नंबर और ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर में कोई भी नंबर नॉन जीरो अगर होगा, उस केस में आपका रिटर्न होगा ए और बी 1। अगर दोनों 0 हुए, उस केस में आपका रिटर्न होगा 0। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर इज नॉट ऑपरेटर। इसको हम अभी बाद में देखेंगे। उसके बाद पहले लेते हैं XOR ऑपरेटर। XOR ऑपरेटर को डिनोट किया जाता है इस साइन से। XOR को डिनोट किया जाता है इस साइन से। XOR ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यू 0 हैं, उस केस में भी 0 रिटर्न होगा। अगर एक वैल्यू आपकी नॉन जीरो है, उस केस में आपका 1 होगा। बेसिकली आपका XOR में यह होता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यू सेम है, अगर आपकी दोनों वैल्यू सेम है तो आपका 0 रिटर्न होगा। जैसे कि आप XOR ऑपरेटर में एक इनपुट A ले रहे हैं, एक इनपुट B ले रहे हैं। इसमें आप A को 0 ले रहे हैं और B को 0, तो इस केस में आपका आएगा आउटपुट 0। यहाँ पर इस केस में आपका आएगा, अगर A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, तो इसमें आपका इनपुट आएगा 0। अगर A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1, इस केस में भी आएगा आपका 1। अगर इनपुट फर्स्ट 1 है, सेकेंड वैल्यू 0 है, इस केस में भी आएगा आपका 1। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आपका आएगा 0। तो XOR वैल्यू में यही होता है कि अगर दोनों सेम वैल्यू है, उस केस में आपका 0 रिटर्न करेगा A XOR B। अगर कोई भी नॉन जीरो हुआ, उस केस में आपको रिटर्न करेगा 1। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। इसे हम हटा देते हैं। नॉट यहाँ पे XOR होगा और यहाँ पे शिफ्ट SHIFT। तो बेसिकली 3 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं।
फर्स्ट होता है बाइनरी ऑपरेटर और सेकंड होता है यूनरी ऑपरेटर और थर्ड होता है टर्नरी ऑपरेटर। 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका बाइनरी ऑपरेटर, सेकंड होता है यूनरी ऑपरेटर और थर्ड होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें इनपुट 2 होती है। बाइनरी में हमारा 3 ऑपरेंड होते हैं, यूनरी में हमारा 1 ऑपरेंड होता है, इनपुट बस 1 लिया जाता है, और फिर टर्नरी में 3 इनपुट लिया जाता है, 3 ऑपरेंड्स होते हैं। तो इन द बिट वाइज ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ओआर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, नॉट एंड ऑपरेटर, ओआर ऑपरेटर और एक्सोर ऑपरेटर, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये हमारे 5 ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होते हैं एक्सेप्ट नॉट। या आपका नॉट ऑपरेटर होता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर होता है आपका बिट वाइज ऑपरेटर में 6 टाइप्स होते हैं। 6 टाइप्स में 5 टाइप्स आपके होते हैं बाइनरी ऑपरेटर, बस एक ही होता है यूनरी ऑपरेटर, वो होता है नॉट ऑपरेटर। तो हम देखेंगे अब एक प्रोग्राम लिखेंगे, राइट अ प्रोग्राम। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखेंगे। हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे हैश इंक्लूड सिंटैक्स, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंक्लूड इंट मैन, उसके बाद यहाँ पे हम इंट मैन लिखकर और उसके बाद एक इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट वे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट बी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू दे देंगे 10 और फिर बी की वैल्यू दे देंगे 25। यहाँ पे ए की वैल्यू डिक्लेयर कर दी है 10 और बी की वैल्यू डिक्लेयर कर दी है 25। उसके बाद एक सी दे देंगे, सी इज इक्वल्स टू ए एंड बी। उसके बाद हम प्रिंटफ लिखेंगे। प्रिंटफ में हम लिखेंगे ए एंड बी इज इक्वल्स टू %d\n, ताकि लाइन चेंज हो जाए जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, रन हो। उसके बाद यहाँ पे दे देंगे सी, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, सी के अंदर ए एंड बी की वैल्यू डाली है। उसके बाद यहाँ पे गेट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। उसके बाद यह प्रोग्राम पहले बिट लेवल पर जाएगा। पहले इसमें क्या होगा, पहले 10 बाइनरी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद 25 बाइनरी में कन्वर्ट होगा। पहले 10 बाइनरी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद 25 बाइनरी में कन्वर्ट होगा। हम एक कोड यूज करते हैं 8421। इसे 4 बाइट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और एक हम यूज करते हैं यहाँ पे, एक यूज करते हैं 842116। यहाँ पे रहता है 32 64 128। इसे हम 8 बाइट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसे हम 4 बाइट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इसे 8 बाइट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इन सब का सम 8421 होगा 15। अगर आपका नंबर 15 से कम आ रहा है, जैसे कि ए की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है 10, हमारा वैल्यू 15 से कम है, तो इस केस में हम यूज करेंगे आपका
4 बाइट रिप्रेजेंटेशन। अगर आपकी वैल्यू 15 से ज़्यादा आ रही है उस केस में हम यूज करेंगे 8 बाइट रिप्रेजेंटेशन। इसे कहते हैं हम 4 बाइट रिप्रेजेंटेशन, 4 बाइट रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट, और इसे कहते हैं 8 बाइट रिप्रेजेंट। अगर आपकी वैल्यू 15 से कम आ रही है तो हम 4 बाइट रिप्रेजेंटेशन कोड यूज करेंगे। अगर आपकी वैल्यू 15 से ज़्यादा आ रही है, जैसे कि यहाँ पे B25 है, उस केस में हम यूज करते हैं 8 बाइट रिप्रेजेंटेशन। तो ये कैसे रन करेगा इसको पहले देखते हैं। इसमें हम यूज करेंगे 4 बाइट रिप्रेजेंटेशन भी और 8 बाइट रिप्रेजेंटेशन भी, बिकॉज इसमें A भी 10 है और B भी 15 है। 15 से एक कम है, एक ज़्यादा, इसमें दोनों कोड आपका यूज होगा। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले जो है था A था 10, यहाँ पे A था, यहाँ पे लिखते हैं A था 10 और फिर आपका B था 25। तो हम इसमें दोनों कोड यूज करेंगे, 4 बाइट रिप्रेजेंटेशन और 8 बाइट रिप्रेजेंटेशन। तो लिख देते हैं पूरा कोड। 1 28 64 32 16, उसके बाद 8 4 2 1। ये आपका कोड था 128 64 32 16 8 4 2, 8 बाइट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर हम 10 को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे हमें 10 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 8 1 लिख देंगे और यहाँ पे 2 1 लिख देंगे। 8 to 10 होगा और जो भी आपका ब्लैंक स्पेस बचेगा वहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद 25 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 25 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक 16 पे लगाएंगे, एक 16 पे 1 लगाएंगे और एक 8 पे लगाएंगे 1। तो 16 8 24 हो जाएगा और एक 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 पे लगा देंगे एक 1। जो भी ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे 0 लगा देंगे। ये आपका था 10 का, 10 की वैल्यू, और ये आपकी थी B25 की वैल्यू। जो भी यहाँ पे ब्लैंक स्पेस बचेगा वहाँ पे 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा A एंड B ऑपरेटर क्या होगा, A एंड B बिटवाइज ऑपरेटर क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 0 1 केस में ऑपरेंड की वैल्यू क्या होती है, एंड ऑपरेटर में 0 और 1 केस में हमारी, जब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसमें A और B हमने पहले ही बताया, A की वैल्यू 0 है, अगर B की वैल्यू 0 है उस केस में 0 रिटर्न करेगा। अगर एक भी इसमें नॉन जीरो नंबर है उसमें भी 0 रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यू 1 1 है उस केस में आपका 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 0 है और एक 1 है, यहाँ पे भी 0 रिटर्न करेगा। 1 1 है तो यहाँ पे 1 0 0, तो यहाँ पर भी 0 1 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पे आपका आया 1। तो 1 की यहाँ है क्या है, तो 8 के स्पेस पे यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, मीन्स 8 आपका 8 वैल्यू होगी। A एंड B की वैल्यू आपकी, A एंड B की वैल्यू आपकी 8 होगी इस जब प्रोग्राम जो लिखे थे उसको रन करने पर। उसके बाद हम देखेंगे और ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे। तो वहीं पे A और R का हम लगा देंगे ये सिंबल। और ऑपरेटर में क्या होता था कि जब अगर दोनों वैल्यू 0 होती थी उस केस में रिटर्न होता था 0। अगर एक भी अगर नॉन जीरो नंबर है तो उस केस में रिटर्न होता था 1। अगर 0 A की वैल्यू इनपुट लिए हैं, अगर 0 है B की वैल्यू इनपुट ली, अगर 1 है उस केस में आपका रिटर्न होगा 1। अगर दोनों 1 1 है उस केस में भी 1, अगर 1 0 है उस केस में, अगर दोनों 0 वैल्यू है उस केस में आपका 0 रिटर्न होगा। तो और ऑपरेटर में क्या होगा, और ऑपरेटर में चलिए देखते हैं। और ऑपरेटर में आपका यहाँ पे और ऑपरेटर को लगाना है, यहाँ पे और ऑपरेटर को। तो और ऑपरेटर को हमें ऐसे ही होगा, अगर एक वैल्यू 0 होगी और एक वैल्यू
आपकी 1 होगी, इस केस में आपका और ऑपरेटर देगा 1। इस केस में आपका और ऑपरेटर देगा 1। अगर दोनों वैल्यू आपकी 1 1 है उस केस में भी 1 देगा। अगर दोनों आपकी वैल्यू 0 है उस केस में आपका 0 देगा। अगर एक भी 1 है और एक भी 0 है उस केस में भी आपका 1 देगा। अगर एक भी 0 है 1 उस केस में भी आपका 1 देगा। तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे 1 16 की जगह पर और आपका 8 की जगह पर 1 आया और आपके 2 की जगह पर 1 आया और आपके 1 की जगह पर 1 आया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका आ जाएगा, इसे ऐड करेंगे 16 8 24 और यहाँ पे 2 है तो 16 8 24 और 2 26 और 1 27। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए एंड बी की वैल्यू 27 और एंड ऑपरेटर में आया था 8। ये जब एंड ऑपरेटर कर रहे थे ए एंड बी ऑपरेटर में 8 आया था और ए और ऑपरेटर में 27 आएगा। इसी तरह एंड ऑपरेटर है, एक्सो और भी कर सकते हैं। उसी तरह शिफ्ट लेफ्ट का मतलब कि एक बाइट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो और शिफ्ट राइट का मतलब एक बाइट को राइट की तरफ शिफ्ट कर दो। तो हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का एग्जाम्पल देख लिया। अब हम देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर में क्या होता है। नॉट ऑपरेटर में बेसिकली नॉट का साइन होता है ये। अगर ए की वैल्यू 0 है तो फिर इसमें आपका रिटर्न करेगा 1। नॉट बिटवाइज ऑपरेटर, अगर ए की वैल्यू आपकी 1 है इसमें आपका रिटर्न करेगा 0। यह रिवर्स करता है। इसी तरह हम लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, राइट शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक लेफ्ट शिफ्ट का करते हैं। मैं राइट शिफ्ट का एक देखेंगे। राइट शिफ्ट हमें राइट शिफ्ट करना है। अगर ए की वैल्यू 8 है तो हमें ए को 1 बाइट राइट शिफ्ट करना है। तो पहले क्या होगा, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन कोड लिखेंगे 8 4 2 1। 8 4 2 1 लिखिए। उसके बाद ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो बाइनरी में एक बिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, एक बिट आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 पे 8 के नीचे आ रहा है वैल्यू 1। बेसिकली 8 के नीचे आ रही है वैल्यू 1 लिख लेंगे। उसके बाद जितना ब्लैंक स्पेस बचा उसे 0 और उसके बाद एक एक शिफ्ट कर देंगे राइट की तरफ। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। इस तरह हो गया। तो आपका 1 जो है, आपका जो 1 वैल्यू है, आपकी जो 1 वैल्यू है वो 4 के ऊपर आ रही है। मीन्स आपका ए राइट शिफ्ट 1 बिट का आंसर आ जाएगा 4, बिकॉज 4 के ऊपर आ रही है। इसमें क्या होता है, राइट शिफ्ट में आपकी जो वैल्यू ए की डिक्लेयर की रहती है उसके हाफ आ जाती है और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, जो आपकी वैल्यू रहती है उसके डबल आ जाती है। जैसे कि राइट शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 8 ही लेंगे और फिर ए को 1 बाइट राइट शिफ्ट करना है। अगर 2 बाइट करना है तो 2 प्लेस को हटा देंगे। ए का वैल्यू 8 लिया और ए को लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 बाइट से। तो हम वही 4 बाइट कोड
4 बाइट रिप्रेजेंट कोड यूज करेंगे 8421। ट्रिक से आप इसे जरूर याद कर लेना। वैसे तो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, लेकिन आप इसे रिप्रेजेंट 4 बिट कोड है, इसे लिख लेना कहीं नोट बनाकर। उसके बाद हमें एक बाइट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो 8421 लिख दिया, तो उसके बाद 8 के नीचे 1 लिख देना है। उसके बाद एक बाइट हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ये 8 के नीचे आपका आ जा रहा है 8421। यहाँ पे आपका आ जा रहा है 8421, और यहाँ पे आपका 1। इस सब का सम करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। यहाँ पे आपका डबल हो जा रहा है। तो मैंने बताया लेफ्ट शिफ्ट में आप जो वैल्यू लिए हैं, इनिशियलाइज किए हैं, उसका डबल हो जाता है। राइट शिफ्ट में जो आप वैल्यू ए की लिए हैं उसका हाफ हो जाता है। तो इस तरह हम राइट, शिफ्ट, लेफ्ट और नोट का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम एक प्रोग्राम लिख कर देखते हैं। इन कोड इन कंप्यूटर, लेट्स राइट अ कोड। Let's write a code of a bitwise operator, bitwise AND operator, bitwise OR operator, bitwise XOR operator, bitwise AND operator। bitwise operator केवल अप्लाइड होता है कैर और इंट पर, कैरेक्टर पर और इंटीजर पर। bitwise operator can't used as a float, डबल फ्लोट। यह सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड होता है कैर इंटीजर के साथ और इंटीजर वैल्यू के साथ और कैरेक्टर के साथ, कैर के साथ और इंटीजर के। लेट्स राइट अ कोड ऑफ अ बिटवाइज एंड ऑपरेटर एंड बिटवाइज और ऑपरेटर, ऑल टाइप ऑफ अ 6 ऑपरेटर। तो लेट्स राइट अ कोड ऑफ अ बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर का चलिए कोड लिखते हैं। पैरेंथेसिस, उसके बाद लिखेंगे इंट ए, एक वेरिएबल, इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंट ए इज इक्वल्स टू कोई भी हम वैल्यू दे सकते हैं 12। उसके बाद बी इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि हमने दे दिया 25। उसके बाद प्रिंट एफ करेंगे। यहाँ पे हम प्रिंट एफ करेंगे आउटपुट। आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट इज इक्वल्स टू %d \n, और उसके बाद एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। उसके बाद रिटर्न 0। अब हम करेंगे कोड को रन। यहाँ पे होगा %d, सब सही है। यहाँ पे h लगा है, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट, रन करेंगे, आपका आउटपुट दे देगा 8। हमने बताया है कि बाइनरी ऑपरेटर किस तरह से बाइनरी एंड ऑपरेटर बिहेव करता है। अगर यहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज कर देंगे, यहाँ पे अगर हम और ऑपरेटर लगाएं, अब रन करेंगे तो आपकी वैल्यू देगी 16, आपका 16 वैल्यू 29 देगा। उसके बाद अगर आप, हमने बताया है पहले, उसके बाद अगर आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, एक्सओआर ऑपरेटर यूज करते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या देगी। आपकी वैल्यू यहाँ पर दे देगा 21। इसी तरह अगर आप यहाँ पर नॉट वैल्यू यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब करने पर आपका देगा। आई होप आपको कोड समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिटवाइज ऑपरेटर आपको पूरा क्लियर।